Good morning, everyone. Now we are started the chapter number 14. Chapter name is Architects of Modern India. We know very well India is a land of a great political leader, some great people with a vision for our great land's future frame the constitutions and other necessary infrastructure. They are called the architects of modern India. हमारे जो इंडिया की अगर बात करें, इंडिया की ज़मीन पे अगर हम बात करें, ग्रेट कुछ तो हमारे पॉलिटिकल लीडर थे, बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे ग्रेट, और कुछ लोगों ने कुछ ने क्या किया इन्होंने पे यहाँ पे ग्रेट लैंड मतलब हमारे धरती माता को बचाने, मतलब हमें देश को आज़ाद में बहुत सारा सहायता हेल्प किया, और किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और किसी ने कुछ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर किया. इसे हम बोलेंगे क्या, इन्हें बोलेंगे क्या, आर्किटेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. आर्किटेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. तो यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स गिवन है और इनके बारे में दो लाइन है, और उसके अकॉर्डिंग जो हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिल आउट करेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें ये इसे हमें पता है, एक दो को पता है, जैसे ये इंदिरा गांधी हैं. ठीक है, ये जैसे राजेंद्र प्रसाद हैं, ये राजीव गांधी हैं, ये तिलक जी हैं हमारे. ठीक है, इनका पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक है. ये हमारे पता है नेहरू जी हैं. ठीक है, ये हमारे कौन है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं. और आप देख सकते हो ये जो हैं ये कौन है, ये हमारे सरोजिनी नायडू हैं. सरोजिनी, ये सबको बच्चों को पता ही होगा, महात्मा गांधी जी. ठीक है, ये हमारे यहाँ विजय लक्ष्मी पंडित, और ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये सबको बच्चों को और पता होगा भीमराव अम्बेडकर. और यहाँ लास्ट में हमें पता है, ये भी सबको पता होता है, लाल बहादुर शास्त्री. लाल बहादुर शास्त्री. अब एक एक करके इनके हम बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे इस वाले, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक भारत. जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था, तो उस टाइम प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो हमारे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. राजेंद्र प्रसाद. प्रसाद. ओके. नेक्स्ट, अगर हम इसी तरह अगर हम दूसरी अगर बात करें कि उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था जब देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे कौन थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, इनके बोलते थे क्या, जवाहरलाल नेहरू. लाल नेहरू. उस टाइम के ये हमारे क्या थे, पीएम थे. ठीक है, उस टाइम के हमारे पीएम थे. और प्रेसिडेंट कौन था, ये. अब हम बात करते हैं कि सेकंड वन, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ऐसी महिला का नाम बताना है कि जो पहली महिला पीएम बनी थी. ठीक है, तो सब बच्चों को पता है ये कौन है, इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी. ठीक है, सब बच्चों को पता है. हाँ, नेक्स्ट वन, ही लॉन्च द नेशन एजुकेशन पॉलिसी एंड एक्सपेंड टेलीकॉम सेक्टर. मतलब सबसे पहले वैसे कौन थे पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लगाई थी, और टेलीकॉम मतलब जो मोबाइल कंपनियां और इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी वाली हैं उनको हमारा क्या किया था, एक्सपेंड किया था, बढ़ाया था. तो कौन थे, राजीव गांधी. राजीव गांधी. ठीक है, राजीव गांधी. नेक्स्ट वन, ही वॉज द यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ इंडियन मूवमेंट. इन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन मूवमेंट. तो इनका क्या नाम है, हमारा क्या नाम है भाई, बाल गंगाधर तिलक. गंगाधर तिलक जी हैं, तिलक. ओके. अब नेक्स्ट वन आता है हमारा, नेक्स्ट वन हमने बात कर लिया था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट वन, द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी
किन्होंने नेशनल आर्मी बनाई थी? तो सबको पता है कि सुभाष चंद्र बोस। क्या क्या बच्चों? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, चंद्र बोस। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 7, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर फॉर एनी स्टेट इन इंडिया। मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब ये कि ऐसी मतलब पहली महिला जिन्होंने किसी मतलब गवर्नर बनी, गवर्नर ऑफ इंडिया, किसी भी स्टेट का गवर्नर बनी थी, तो ये सरोजिनी नायडू बनी थी। पहली बार उत्तर प्रदेश की महिला सरोजिनी नायडू सबसे पहले जो है गवर्नर जो बनी थी वो सरोजिनी नायडू बनी थी। वो भी कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। ठीक है। नंबर 8 बिलीवर ऑफ नॉन वायलेंस एंड इंटरनेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल सिंबल्स ऑफ फ्री इंडिया। इन्होंने क्या किया था? नॉन वायलेंस के होते हुए भी उन्होंने क्या किया था? हमारे देश को रक्षा किया था, मतलब इंटरनेशनल सिंबल दिया था, एक फ्री फ्रॉम इंडिया करवाया था। ठीक है, इंडिया से लोगों को हराया मतलब भगाया था। तो उनका नाम क्या है? गांधी जी, सब बच्चों को पता है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द UN जनरल असेंबली। मतलब ऐसा हमें नाम बताना है कि जो UN जनरल असेंबली जो होती है हमारी, जो विदेशों में होती है, उन्हें रिप्रेजेंटेटिव कौन करता है? तो उस टाइम किया था मैंने, किसने? विजय लक्ष्मी पंडित ने, विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट वन, ही वॉज द इंस्ट्रूमेंटल इन द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ ओवर 500 प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन। मतलब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लगभग 500 प्रोविंस स्टेट जो है इंडियन में यूनियन करा था। तो कौन थे वो? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। नेक्स्ट वन, चेयर ऑफ द ड्राफ्ट कमिटी टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंस इंडिया। ठीक है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया था। ठीक है, और ये ड्राफ्ट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था उसके हमारे क्या थे? ये चेयरमैन थे। तो क्या नाम है उनका? भीमराव अम्बेडकर। लास्ट वन, ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द मैन ऑफ प्रिंसिपल। मैन ऑफ प्रिंसिपल किसे बोला जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ प्रिंसिपल बोला जाता है। ओके, थैंक यू।